वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट द म्यूज़िक क्लास। स्टूडेंट, आज की क्लास में जो हमारा थर्ड चैप्टर चला हुआ है तालों का, आज उसी चैप्टर की अंतिम ताल है, लास्ट ताल है ताल धमार। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आज हमने पढ़ना है ताल धमार के बारे में। तो अच्छे से डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे। ताल धमार थोड़ी सी बाकी तालों से थोड़ी सी टफ ताल है, तो इसको आपने अच्छे से समझना है। कहीं से वीडियो स्किप नहीं करना, पूरा वीडियो देखना है, ध्यान से देखना है, तभी ये ताल समझ में आएगी। ठीक है, क्योंकि आप इसके विभाग देख पा रहे होंगे। देखिए, किसी में बहुत ज़्यादा हैं मात्राएँ, किसी में बिल्कुल ही कम है। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो स्टूडेंट देखिए, ताल का नाम है धमार। ताल का नाम क्या है? धमार। धमार ताल का नाम भी होता है। और स्टूडेंट ये एक ब्रिज में गायकी भी है, जहाँ पे कृष्ण की लीलाओं का इसमें वर्णन किया जाता है। ब्रिज में इसको गाया बजाया जाता है। ज़्यादातर ताल का भी नाम धमार है, और एक गायकी है जो कि प्राचीन समय की गायकी, उसका नाम भी धमार है। ठीक है, तो धमार गायकी में इस ताल का यूज़ होता है, अदरवाइज और इसका कहीं यूज़ नहीं होता। ठीक है, और इस ताल को स्पेशली कहाँ पे बजाया जाता है? पखावज पर बजाया जाता है। देखिए, अगर आप इधर देखेंगे तो ये पहला ही शब्द ये रहा इधर, पखावज। अब पखावज क्या होता है? जैसे तबला है ना, आजकल आप तबला देखते हो, ढोलक देखते हो, तो पखावज ढोलक की तरह होती थी, प्राचीन काल की बात है ये। तो उसको बीच से काट करके, ये हमारे अमीर खुसरो जी जो कि जिन्होंने तबले का आविष्कार किया, उन्होंने क्या किया, पखावज को बीच में से काट दिया और उसके दो भाग बना दिए, जिसका नाम रख दिया तबला। छोटे को एक छोटा भाग हो गया, एक बड़ा भाग हो गया, तो उसी को पखावज कहते थे। तो ये पखावज तो बड़ी सी होती थी, और दो तरह की होती थी, एक मिट्टी की और दूसरा एक लकड़ की। पहले पखावज लकड़ की ज़्यादा होती थी, मृदंग भी बोलते थे। मृदंग मीन्स इसमें संस्कृत में मृदा को मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, तो मृदंग उसका नाम रखा गया था, पखावज मृदंग। तो पखावज के दो भाग बना करके तबले का आविष्कार हो गया था। ये 14वीं शताब्दी में हो गया था तबले का आविष्कार। ठीक है, चलिए तो हम बात कर लेते हैं ताल धमार की। तो धमार एक गायकी भी है और धमार ताल भी है, जो कि सिर्फ और सिर्फ पखावज पर ही गाई बजाई जाती है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको सब कुछ। तो स्टूडेंट, ताल धमार की बात करें तो ताल धमार कुल 14 मात्राओं की ताल है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 मात्राओं की ताल है। बोल इसके थोड़े से ना, मैं पहले ही भी कह चुका हूँ आपको, थोड़ी सी टफ है ये ताल, अच्छे से समझना है। ठीक है, बोल है देखो, क धी ट धा अ। जो एस मैंने इधर लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे खाली है, कोई बोल नहीं है, तो इसको हम एस अवग्रह से इसको मतलब प्रोनाउंसिएशन करेंगे, इसको बोलेंगे। ठीक है, एस बोलना है, और एस एस लिखने में ऐसा आएगा, बोलना है अ। बोलना क्या है? अ। ठीक है, ऐसे ही देखो 14वीं मात्रा पे भी एस आया है, और 7वीं मात्रा पे भी। दोबारा देखिए, क धी ट धा अ, ग ती ट ता अ। ऐसे गाना आपने, 14 मात्राओं की ताल है। फिर स्टूडेंट नीचे देखिए, इसकी दुगुन लिखी हुई है। दुगुन बहुत आसान होती है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ यहीं से हमने दुगुन उठानी है, ये जो बोल लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर दुगुन लिखी है तो दो दो बोल उठा के लिखेंगे। अगर एग्जामिनर ने तिगुन पूछी है तो तीन तीन बोल उठा के लिख देंगे। एग्जामिनर ने चौगुन पूछी है तो चार चार बोल उठा के लिख देंगे। वो लिखना कैसे है? जैसे दुगुन पूछी है तो एक और दो को जो बोल आए हैं एक और दो के नीचे, वो एक ही के नीचे आ जाएगा। ट धी दो के नीचे आ गया, ट धा तीन के नीचे आ गया, फिर और ग किसके नीचे आ गया? चार के नीचे आ गया। ये देखो, चार के नीचे आ गया। तो ऐसे स्टूडेंट दो दो बॉल उठाने हैं, 1 2, ये दोनों बॉल एक के नीचे आ गए, अगले दो बॉल दो के नीचे आ गए, अगले दो बॉल तीन के नीचे, अगले दो बॉल ऐसे। और जब तक पूरा ना हो जाए तब तक, चाहे हमें दोबारा राउंड करना पड़ जाए, तब तक लिखते जाएंगे। अगर एग्जामिनर ने तिगुन पूछ ली तो तिगुन में क्या करेंगे? तीन तीन बॉल उठाएंगे, 1 2 3, एक के नीचे, अगले तीन दो के नीचे, अगले तीन तीन के नीचे, अगले तीन चार के नीचे, ऐसे। ठीक है, चाहे वो 5 गुण 6 गुण 8 गुण 10 गुण जो मर्जी पूछे, आप इजीली ये दुगुन आप लिख दोगे। ठीक है, अब देखते हैं स्टूडेंट, आई होप समझ में आ गया होगा। इसके इस ताल में टोटल 4 विभाग हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहली मात्रा पर ताली है, छठी मात्रा पर ताली है, दूसरी ताली है, और 11वीं मात्रा पर तीसरी ताली है। इसमें 8वीं मात्रा खाली है। टोटल 4 विभाग है। पहला विभाग 5 मात्राओं का, दूसरा 2 मात्राओं का, तीसरा 3 मात्राओं का, और चौथा 4 मात्राओं का। ठीक है, अब इसका परिचय पढ़ते हैं। देखिए, कह रहे कि ताल धमार पखावज पर बजने वाली धमार गायकी की ताल है। ठीक है, इस बारे में मैंने आपको बता दिया। यह 14 मात्राओं की ताल होती है। इस ताल में पहली, छठी तथा 11वीं मात्रा पर ताली तथा 8वीं मात्रा खाली होती है। याद रखने ही ये बातें सारी। इस ताल का पहला विभाग 5 मात्राओं का, दूसरा विभाग 3 मात्राओं का, तीसरा
सॉरी, इस ताल का पहला विभाग 5 मात्राओं का, दूसरा 2 का, तीसरा 3 का, चौथा 4 मात्राओं का विभाग है। ठीक है, इस ताल का अधिकतर प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? ब्रिज में किया जाता है, क्योंकि धमार गायकी में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया। तो स्टूडेंट ये थी हमारी ताल धमार। आई होप सबको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो आपने ये नोट डाउन करना, अपनी कॉपी में नोटबुक बनाना, इसकी PDF मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो आज की क्लास में इतना ही स्टूडेंट, ये थी लास्ट ताल। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।